Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. यूनिट वन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? यूनिट जो है इसके इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट डोमेन्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कौन सी डोमेन्स और स्टेजेस है डेवलपमेंट की। फिर हम आर्टिकुलेट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ आ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट अप्रोच। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट अप्रोच के क्या असूल ज़वाबत हैं वो हम आर्टिकुलेट करें। फिर हम डिस्कस करेंगे बेसिक इश्यूज इन्वॉल्व इन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन से इश्यूज हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे फैक्टर्स को, कौन से फैक्टर्स को डेट इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट, जो असर होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। ग्रोथ, ये स्लाइड रीड करें आप सब। Growth are biological processes that naturally occur over a period of time is called growth. The increase in the bodily aspects that can be measured, for example, height, weight, size, muscles and length. वोल्फोक 2014 में ये उन्होंने डिफाइन किया था। The natural, spontaneous, specific, genetically programmed and measurable quantitative gains in a human body। ग्रोथ को हम कहेंगे ये एक बॉडी में जो क्वांटिटेटिव गेन आता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट बढ़ी है कितनी ज्यादा हुई है, वेट कितना बढ़ा है, साइज कितना इंक्रीज हो गया है, मसल्स कितने इंक्रीज हुए हैं और लेंथ कितनी बढ़ गई है। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है आपकी बॉडी में जो चेंज टाइम के साथ साथ चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। डेवलपमेंट, ग्रोथ के बरक्स डेवलपमेंट क्या है, गौर से सुनिएगा ताकि इसके बाद को डिफरेंशिएट कर सकें आप। इट इज प्रोसेस ऑफ फंक्शन एंड फिजिकल मेच्योरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी और फंक्शन। मोस्ट ऑफ these changes are qualitative in nature and influenced by context, for example, changes in behavioral, social, moral, and intellectual aspects of an individual. Overall, these changes result in better, adaptive, organized, and complex human behaviors। अगर आप ग्रोथ के बरक्स डेवलपमेंट में देखें तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके फंक्शन और फिजिकल मेच्योरेशन होती है, जिसमें एक इंडिविजुअल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है अपनी स्किल्स को और कैपेसिटी को और फंक्शंस को। जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिवली मेजर की जा सकती है और जो डेवलपमेंट है वो आपके अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस लेके आती है नेचर। जैसे कि आपका बिहेवियर कितना इंप्रूव हुआ है, आपके सोशलिज्म कितना इंप्रूव हुआ, आपका मोरालिटी कितनी डेवलप हुई है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट एक इंडिविजुअल के कितने बेहतर हुए हैं और वो चीज़ों को किस तरह से अडेप्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और कम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करके मेच्योर डिसीजन लेता है। नेक्स्ट स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन टू स्लाइड्स में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिफरेंस डिटेल में स्टडी करना है, इसको एक दो आप रीड कर लें। Difference between growth and development. Growth, the term is used in purely physical sense. It generally refers to increase in size, length, already हमने स्टडी किया, weight, height, etc. Development applies overall change in shape, form or structure resulting in improved working or functioning। यानी कि किसी भी काम करने का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो क्वालिटी है उसको जब हम इम्प्रूव करेंगे, उसके फंक्शंस को या उसके स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो क्या होगा? डेवलपमेंट होगी। ग्रोथ, चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कम इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ। जब भी क्वांटिटेटिव किसी चीज को मेजर करेंगे तो वो किस एस्पेक्ट्स में आएगी? ग्रोथ के एस्पेक्ट में। चेंजिंग इन द क्वालिटेटिव और करेक्टर रेदर देन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कम इन दिस डोमेन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया जो डेवलपमेंट है, जो भी एस्पेक्ट्स हम क्वालिटेटिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे वो डेवलपमेंट
में चेंजिंग हो रही होगी। ग्रोथ इट इज अ part of development processes. Development in its quantitative aspects is termed as growth. Same point, it is a comprehensive and wider term and refer to overall changes in the individual. अगर हम ग्रोथ की निस्बत डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक कम्प्रिहेंसिव और वाइडर टर्म है जिसे हम रेफर करते हैं कि ओवरऑल चेंजेस हो रही होती है एक इंडिविजुअल के अंदर क्वालिटेटिवली। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। मोहम्मद खान ने ऑलरेडी ये डिस्कशन पब्लिक चैट में भी ये वर्ड बोला था। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड। जब बच्चा पैदा होता है पैदाइश से लेके मैच्योर होने तक उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है, साइज लेंथ वेट हाइट के लिहाज से। जब मैच्योर हो जाता है फिर वो ग्रोथ उस तरह से नहीं रहती और नहीं नजर आती। डेवलपमेंट उसके बरक्स इज अ वाइडर एंड comprehensive टर्म है एंड रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। और वो ओवरऑल चेंजेस की बात करती है। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ एंड इन प्रोग्रेसिव। और ये पूरी लाइफ डेवलप इंसान की होती रहती है और प्रोग्रेसिवली वो अपने डिसीजंस अपने नॉलेज और अपने इल्म से गेन करता चला जाता है। ग्रोथ इन्वॉल्व्स बॉडी चेंजिंग। जितनी भी बॉडी में चेंजिंग होती है उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। और जो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स होती है चेंजेस ऑफ एन ऑर्डरली कोहेरेंट टाइप टेंडिंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ मेच्योरिटी। जो ग्रोथ है द चेंजेस प्रोड्यूस बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। दे मे बी क्वांटिफाइड। जो भी चेंजेस प्रोड्यूस होती है ग्रोथ में उसे हम क्या कहते हैं, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मेयर किया जा सकता है, क्वांटिफाई किया जा सकता है। जो डेवलपमेंट अप्लाइज इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर एंड हेंस bring qualitative changes which are difficult to be measured directly। इन चीजों को डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल होता है, जैसे आपका बिहेवियर है, आपकी फंक्शनिंग है, आपकी क्वालिटीज हैं। ग्रोथ इज सेलुलर। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। जो बॉडी में सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो आपका वेट, आपका साइज, आपका आपकी हाइट, आपका लेंथ जो हो रहा है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही होती है। तो वो सेलुलर फॉर्म में। डेवलपमेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में है। It is organization of all the parts which growth and differentiation have produced. Growth may or may not bring development. ग्रोथ की वजह से शायद डेवलपमेंट आती है और शायद नहीं आती, लेकिन डेवलपमेंट इज आल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ के बगैर भी क्या डेवलपमेंट मुमकिन है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तीन डोमेन्स हैं डेवलपमेंट की। फिजिकल डोमेन है, कोग्निटिव डोमेन है, सोशल इमोशनल डोमेन है। फिजिकल डोमेन नाम से ही जाहिर होता है, डिफाइंड करता है बायोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर्स इन द बॉडी एंड ब्रेन इंक्लूडिंग चेंजेस इन साइज एंड स्ट्रेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसर्स एंड मोटर एक्टिविटीज। वो सारी एक्टिविटीज जो वो सारी चीजें जो आपके फिजिकली चेंजिंग और फिजिकल डोमेन्स में आती हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट डोमेन से रिलेट करती हैं। कोग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और मेंटल डोमेन है। इसमें वो तमाम चीजें जो चेंजेस हो रही होती हैं इन द वे वी थिंक, अंडरस्टैंड एंड रीजन अबाउट द वर्ल्ड। जिसमें हम माइंड यूज करते हैं इंटेलेक्चुअली, मेंटली और कोग्निटिवली, उसे हम कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट करेंगे कोग्निटिव डोमेन में। सोशल इमोशनल डोमेन में क्या है, ये डिफाइन करेगी चेंजेस को इन द वे वी कनेक्ट टू अदर्स इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस अंडरस्टैंड इमोशन। जैसे हम कनेक्ट होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो सोसाइटी में हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये सोशल इमोशनल डोमेन का पार्ट है। उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी। कोर फीचर्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट include the ability of a child to one identify and understand their own feelings। के एक बच्चा आइडेंटिफाई कर सके और अंडरस्टैंड कर सके अपनी ही फीलिंग्स को, एक्यूरेटली रीड एंड comprehend इमोशनल स्टेट्स ऑफ अदर्स। और वो दूसरों के जो इमोशंस हैं उसकी कंडीशंस को रीड भी कर सके और कंप्रीहेंड भी कर सके सही तौर से। मैनेज स्ट्रॉन्ग इमोशंस
and their expressions in a beneficial manners. वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को क्या कर सके, मैनेज कर सके और एक्सप्रेस कर सके इस वे में कि उससे उससे बेनिफिट मिले. रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर के मुताबिक क्या करे, रेगुलेट करे. डेवलप एम्पैथी फॉर अदर्स, और दूसरों पे रहमदिली करे. एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश भी करे और मेंटेन भी करे. नाउ नेक्स्ट स्लाइड है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, लेफ्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम में स्टेजेस हैं एंड सेंटर में एज पीरियड्स है और थर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स है. यहाँ पे जो स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे वो है पेरेंटल पीरियड, इन्फेनेसी एंड टोडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल ईयर्स, मिडिल चाइल्डहुड, एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स एंड एडल्टसन. और इनके एज पीरियड्स देखें तो पेरेंटल जो पीरियड है वो पीरियड होता है जब आप कंसेप्शन से टिल पैदाइश से पहले की जो सारी आपकी पीरियड होता है उसे हम पेरेंटल पीरियड बोलते हैं. फिर पैदाइश से लेके 2 साल तक की जो एज होती है उसे हम इन्फेंसी और टोडलरहुड बोलते हैं. फिर 2 साल से लेके 6 साल तक को हम अर्ली चाइल्डहुड और प्री स्कूल ईयर्स ट्रीट करते हैं. देन नेक्स्ट एज में 6 साल से लेके 11 साल तक के बच्चे को मिडिल चाइल्डहुड या एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स की स्टेज में काउंट किया जाता है. और लास्ट एडल्टसन 11 साल से लेके 18 साल तक की एज का पीरियड होता है. अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं. जो पेरेंटल पीरियड होता है कंसेप्शन टिल बर्थ से, उसमें रैपिड चेंजेस हो रही होती हैं बच्चे में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है और एक सिंगल सेल से इंटर ह्यूमन बॉडी, पूरे की पूरी बॉडी डेवलप होती है. ब्रेन, आईज, नोज, टीथ, लीव्स, एक पूरा स्ट्रक्चर आपकी बोन्स कंप्लीट, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इन्फेंसी एंड टोडलरहुड, ये है बर्थ अप टू 2 इयर्स. इसमें एक्सट्रीम डिपेंडेंसी होती है क्योंकि बच्चा खुद से ना कुछ गा सकता है, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बोल सकता है. तो ये एक्सट्रीम डिपेंडेंसी लेवल होता है एक बेबी का. बिगिनिंग ऑफ इंटेंस फिजिकल, कोग्निटिव एंड सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट. वो फिजिकल भी ग्रो कर रहा होता है, मेंटली भी वो ग्रो कर रहा होता है, इंटेलेक्चुअली भी, और उसकी इमोशनल अपने पेरेंट्स के साथ और अपने पेयर्स या केयर गिवर्स के साथ जो लोग उनका ध्यान कर रहे होते हैं वो कुछ सिम्बोलिक या कुछ थॉट्स या कुछ ऐसी लैंग्वेज डेवलप करता है जैसे बा बा आ रिएक्ट करना शुरू करता है और सोशल लर्निंग सीख लेता है. अर्ली चाइल्डहुड प्री स्कूल ईयर 2 साल से लेके 6 साल तक, इसके कैरेक्टर क्या है, सेल्फ सफिशिएंट, बच्चा काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है. साइकोलॉजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट, उसके अंदर एक बिहेवियर और मोरल डेवलपमेंट जो होती है वो डेवलप हो चुकी होती है. उसे पता लगना शुरू हो जाता है क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है. कंसीडरेबल एक्सपेंशन इन थॉट्स एंड लैंग्वेज, उसकी जो सोच है और उसकी जुबान है काफी हद तक बेहतर हो चुकी होती है. नेक्स्ट एज है मिडिल चाइल्डहुड एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स. इस एज को हम 6 साल से लेके 11 साल तक के बच्चे को कंसीडर करते हैं. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, जिम्मेदारियां जो होती हैं किसी भी स्टूडेंट्स की, वो इंक्रीज हो जाती हैं. इम्प्रूव थ्रू प्रोसेसिंग एथलेटिक एबिलिटीज, और क्या इम्प्रूव होते हैं, उसके जो प्रोसेस करने की सलाहियत है वो इम्प्रूव हो जाती है. उसकी एथलेटिक जितने भी खेलकूद से रिलेटेड एबिलिटीज है वो इम्प्रूव हो जाती हैं. मास्टरी ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स, यहाँ भी वो सही से पढ़ना आ जाता है, लिखना आ जाता है और मैथमेटिकल जो बेसिक स्किल्स होती हैं वो सीख लेता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इंक्रीज सेल्फ एंड सोशल अवेयरनेस, उसके अपनी अवेयरनेस सेल्फ की भी इंक्रीज हो जाती है और सोशल जो माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, स्कूल, कलीग्स, टीचर, सब पेयर्स जो होते हैं उन सब के लिहाज से उसकी जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो जाती है. लास्ट एज है एडल्सन्स, 11 साल से लेके 18 साल तक. एडल्सन में क्या होती है, ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, बच्चा बचपन से जवानी की तरफ बगलावत की तरफ आ जाता है, जवान हो जाता है. रैपिड फिजिकल, इसमें बहुत ज्यादा सबकी बॉडी चेंजिंग हो रही होती हैं. बच्चे की जो फिजिकल बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग आती है इस एज में. इंक्रीज
ऑटोनॉमी, और आपकी जो ऑटोनॉमी है वो इंक्रीज होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो आपकी वो बढ़ जाती है बच्चे की, और रीजनिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, और डेवलप होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। अभी हमने चार जो ये स्टेजेस हैं, पांच डिस्कस किए हैं: पेरेंटल पीरियड, इन्फेंसी एंड टोडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल ईयर्स एंड मिडिल चाइल्डहुड, एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स एंड एडल्सन। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगी। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट।